नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास आरवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में महाजनपद काल पढ़े थे, 16 महाजनपद काल। आज हम पढ़ेंगे सूत्रकाल। सूत्रकाल में क्या क्या पढ़ेंगे? सूत्रकाल में महाकाव्य काल, जिसमें महाभारत और रामायण की चर्चा होती है। फिर महाजनपद काल। महाजनपद काल आप पढ़ तो चुके हैं, लेकिन उसके बारे में एक डीप जानकारी, क्योंकि इसमें वंश भी आए थे, हर्यक वंश वगैरह, पितृहंता वंश, नागवंश, ऐसे वंश जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। फिर विदेशी आक्रमण और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सूत्रकाल, सूत्र साहित्य से हमें पता चलता सूत्र साहित्य, सूत्रकाल है क्या। चलिए, इसमें होता क्या है, 6 वेदांग, 4 उपवेद शामिल किए जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में दिखाई देती है, जिसमें निम्नलिखित जो नीचे लिखा है उसके जरिए से हम सीख सकते हैं। देखिए, आर्थिक जीवन। यार, हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पता क्या है? हम लोगों को इतिहास में जितनी भी जानकारियां मिली हैं वो सिक्कों से प्राप्त हुई हैं। सिक्कों से प्राप्त हुई है हमको जानकारी। सिक्के, अब आहत सिक्के, आहत सिक्के किसे बोलते थे? बहुत से ऐसे सिक्के आपको दिखाई देंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए, सूत्रकाल से ही नियमित सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। सूत्रकाल से ही, देखिए आपने देखा था पुराने महाजनपद काल से कोई मुद्रा नहीं थी, मोहरें थी, मुद्रा वगैरह जो भी है, लेकिन तब नहीं थी। और इसकी जो हम लोग जो सिक्कों के बारे में जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिस एक शाखा होती है, उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूज़मैटिक्स। दोस्तों, थोड़ा कठिन है बोलने में, हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लेकिन हाँ, हम भी रटते हैं इसे। न्यूमैटिक्स, न्यूमैटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। 5वीं सदी के ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, जिन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क मुद्रा कहा जाता है। अच्छा, पंचमार्क मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये सिक्के बनाए जाते थे तो इनके सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति का ठप्पा लगाया जाता था। यहाँ की जो मुद्राएं थी उन पे जो ठप्पा लगाया जाए, जो हमें वहाँ पे आकृति मिलती है वो 5 तरीके की मिलती है। कौन सी? पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र। इनका ठप्पा लगा के जो सिक्के मिलते थे उन्हें आहत सिक्के कहते थे। चलिए, बौद्ध ग्रंथों में इन सिक्कों के लिए कहापड़ या कारसापड़ का शब्द मिलता है। जो बौद्ध धर्म है वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ की जो मुद्रा है उसे दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं। चांदी व तांबे के होते थे, मतलब ये जो सिक्के होते थे कारसापड़, ये चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। सोने का कोई भी सिक्का नहीं मिलता है, सोने का कोई भी सिक्का नहीं मिलता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में निशाका और मशाका नामक स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है। स्वर्ण सिक्के पहले तो नहीं चलते, लेकिन बौद्ध में ग्रंथ जो है निशाका और मशाका, उसमें स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है हम लोगों को। इन मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध और तक्षशिला से मिली हैं। मतलब जो सिक्के की साक्ष्य मिले हैं, जो हमें सिक्के मिले, वो कहाँ से मिले हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध और तक्षशिला से। फिर देखते हैं वाणिज्य और व्यापार। देखिए, वाणिज्य और व्यापार की अगर बात करें तो जब मुद्राएं थीं तो जाहिर सी बात है व्यापार और वाणिज्य काफी अच्छे स्तर का रहा होगा। देखिए, मुद्राओं की अधिकता के कारण व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगर जैसे कि कौन कौन से थे? कम्बोज, कौशल, वाराणसी आदि की व्यापारिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। मतलब कम्बोज, कौशल, वाराणसी, यहाँ पे व्यापारिक अच्छे स्तर पे चलता था। श्रावस्ती नगर कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ा था। जो श्रावस्ती नगर था वो कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ा हुआ था। अतिरिक्त महाराष्ट्र के सबसे पश्चिमी तट सोपारा,
हाँ, इस समय का जो बंदरगाह था, जो पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना था, वो कौन सा था? भड़ौच। याद रखेंगे, भड़ौच नामक बंदरगाह सबसे प्राचीन और सबसे पुराना था। इसे और भी नाम से जानते हैं, भृगु कच्छ, बैरी गाजा। नाम इन्हीं के हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अतिरिक्त महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर सोपारा तथा बंगाल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति भी प्रसिद्ध बंदरगाह था। महाराष्ट्र में जो बंदरगाह था सबसे प्रसिद्ध, ये 3 थे सॉरी, ताम्रलिप्ति एक ही बंदरगाह था जो सबसे प्रसिद्ध था। कम्बोज एवं गांधार में घोड़े उत्तरापथ से लाकर बनारस में बेचे जाते थे। कम्बोज एवं गांधार से घोड़े लाकर बनारस में जो बेचे जाते थे। इस काल की एक बौद्ध पुस्तक है बाबेरू जातक में मध्य एशिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोरों एवं कौओं का उल्लेख मिलता है। श्रेणी संगठन, दोस्तों श्रेणी संगठन किसे कहते हैं? एक ही व्यापार करने वाले का समूह। जैसे मेरा काम है, मैं घोड़े बेचता हूँ, ऐसे हमारे 10 साथी और हैं जो घोड़े बेचते हैं, तो हम लोगों के एक समूह था, उसे श्रेणी संगठन कहते हैं। इस काल में व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे। एक ही श्रेणी के कार्य करने वाले लोगों का समूह ही श्रेणी संगठन कहलाता है। समूह था। प्रमुख को श्रेष्ठिन मतलब सेठी, आज के ज़माने में हो गया सेठ, अथवा जेठक कहा जाता था। बड़े नगरों में व्यापारियों की बड़ी श्रेणियां होती थीं। इनके प्रधान को, जो वहाँ पे प्रधान थे, महाश्रेष्ठी। कौन थे? महाश्रेष्ठी, उन्हें नाम से संबोधित किया जाता था। व्यापारियों के कारवां का प्रधान सार्थवाह होता था। मतलब व्यापारियों का जो कारवां प्रधान, मतलब उनके जो कार्य का जो काम था, मतलब उनके कार्य करने की एक जो प्रक्रिया थी, उन्हें क्या कहते थे? सार्थवाह। वो सार्थवाह होता था, जिसे व्यापारियों का नेता भी कहा जाता था। मार्केटिंग इंस्पेक्टर, श्रेणियों के पास कार्यकारी तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते थे। श्रेणियों के पास ये दोनों अधिकार थे, कार्यकारी तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते थे। वे बैंक का कार्य भी करती थी, करते थे या करती थी, बात है कि व्यापारी कोई भी हो सकता, तथा नाप तोल वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी आदि निश्चित किया करती थी। श्रेणियां अपने सदस्यों के सामाजिक जीवन को नियंत्रण करती थीं। इसके नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता है। इस काल में शिल्पियों को 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें लोहार, बढ़ई, चर्मकार, रंगकार श्रेणियां प्रमुख थीं। इसमें जो 18 श्रेणियां मिली हैं, उनमें लोहार, बढ़ई, चर्मकार और रंगकार श्रेणियां प्रमुख थीं। वाराणसी में वैश्य या बड़े लोगों की गली थी। वहीं पर हाथी दांत के शिल्पियों की गली का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? वाराणसी में जो गली थी, वहाँ पे हाथी के दांत के शिल्पियों की गली का उल्लेख मिलता है। शिल्पियों एवं व्यापारियों से कर भी वसूला जाता था। शिल्पियों से महीने में एक दिन वेस्ट मतलब वेगार कराया जाता था। व्यापारियों से उनके माल की बिक्री पर चुंगी पर वसूली की जाती थी। चुंगी पर वसूलने वाला अधिकारी सौलकिल या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। दोस्तों चुंगी क्या होती है? जैसे यहाँ से निकले, एक सपोज दैट एक अपनी सीमा पड़ी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो सीमा पड़ती थी, या हम लोग अभी भी कह सकते हैं कि मॉडर्न ज़माने में जैसे किसी हाईवे पे निकलते एक टोल पड़ता है, उस समय इसी नाम से, आज हम टोल नाम से जानते हो, उस समय वो चुंगी नाम से जानी थी। वहाँ पे भाई टैक्स लगता था।
आज भी हम जब रोड पे चलते हैं, हाईवे पे चढ़े, तो जैसे ही टोल पार करेंगे तो सबसे पहले हमको भुगतान करना पड़ेगा उस रोड पे चलने के लिए। तो ऐसे ही वहाँ पे ये चुंगी हुआ करती थी। इनकी जो सामाजिक जीवन था, यहाँ से यार जातिवाद जो है ना, जाति व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में जातियों का आधार कर्म ना होकर जन्म हो गया। आपने देखा था पहले इंसान की जो जाति थी, वो जाति तब बटी थी उनके काम के आधार पर। जो वेद जानता हो, जो पढ़ता हो। आज क्या है कि बस जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे ब्रह्मा का ज्ञान हो, ब्राह्मण, वेदों का ज्ञान हो, पुरोहित, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब उस समय से जब आते रहे ना, तो अब वही हो गया। ये आज भी चल रहा है, आज भी वही समय है कि अगर आप एक जाति में पैदा हो गए तो आपके आने वाले बच्चे उसी जाति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तभी से चल रहा है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जबकि संविधान में साफ साफ लिखा है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, लेकिन अंत नहीं है। सत्य बात पूछी जाए तो अभी अंत, हाँ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं शिक्षा की तरफ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा है। अब देखिए, शूद्र काल में शूद्रों की स्थिति सबसे दयनीय थी। शूद्रों का बस एक ही काम था दोस्तों, शूद्र हो तो मजदूरी करो। लेकिन शूद्रों की अगर पैदाइश देखोगे ना तो दंग रह जाओगे। शूद्र पता पैदा कहाँ से होते थे? ऊंचे कुल की लड़की और शूद्र पुरुष, उनसे जो पैदा होते थे उन्हें चांडाल कहते थे, जिन्हें हम शूद्र भी कहते थे। सोचिए, उच्च कुल की एक स्त्री और निम्न वर्ग का एक पुरुष आपस में जब विवाह करते थे, फिर उनसे जो संतान प्राप्त होती थी उन्हें हम चांडाल नाम से जानते थे। और एक ऋषि मुनि जो विश्वामित्र हैं, कहाँ गए, सॉरी, गुरु वशिष्ठ, मैं विश्वामित्र बोला, गुरु वशिष्ठ ने तो ये तक कह दिया कि सूत्र एक शमशान की तरह अपवित्र है। सोचो, ऐसे ऋषि मुनि जब ऐसी बातें करते थे तो कैसा लगता होगा। कोई नहीं भाई, तब का समय अलग था। देखिए, इनका एक काम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों की सिर्फ गुलामी करो, सेवा करो। और जो सेवा करता था उन्हीं को बोलते थे शूद्र। शूद्रों के साथ छुआछूत तथा अस्पृश्यता का बर्ताव किया जाने लगा। अस्पृश्यता की उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह उसे ही बोलते जैसे मैंने अभी बताया था, उच्च जाति की कन्या एवं निम्न जाति का पुरुष। उच्च जाति की कन्या और निम्न जाति का पुरुष, इसी के फलस्वरूप हुई थी, जिनमें चांडाल शूद्र पिता, ब्राह्मण माता से उत्पन्न पुत्र। सोचो, कहने के लिए ब्राह्मण कितने बड़े, सबसे पहले नंबर पे अगर किसी को हम जानते हैं तो ब्राह्मण थे। और एक शूद्र पुरुष उनसे विवाह करता था, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता था उसे कहते थे, क्या कहते थे? चांडाल। चांडाल की स्थिति सबसे दयनीय थी। इस काल में शूद्रों को यज्ञ, मंत्रोच्चारण आदि का अधिकार नहीं था। नहीं तो तुम मंत्र पढ़ सकते हो, नहीं तो विद्या कर सकते, मतलब तुम्हें ज्ञान दिया ही नहीं जाएगा। नौकर हो, नौकर बन के रहो। ये कंडीशन थी पहले, ये कंडीशन। अंतर्वर्ण विवाह एवं खान पान पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब आप खा भी वहीं सकते हैं जो आपकी बिरादरी का हो, अलग बिरादरी में आपको खाने भी नहीं दिया जाएगा। दावत होगी तो जाओ, पत्तल दौना बटोरो, झाड़ू पोछा लगाओ, सोचो वहां बैठ के दावत खा जाओ, मार के भगा दिए जाओगे। ऐसी कंडीशन थी। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जो अष्टाध्यायी। इसमें 2 प्रकार के शूद्र का वर्णन होता है। 2 प्रकार के शूद्र, एक जो सीमा के पास रहते थे, एक नगर की सीमा के पास रहते थे, एक वो जो नगर के बाहर रहते थे। क्या बोलते थे उन्हें? निर्वसित, जो नगर के बाहर रहने वाले थे, और अनिर्वसित, जो नगर के सीमा में रहने वाले। इनमें से जो पहले वाले शूद्र ना, ये वाले नगर के बाहर रहने वाले, इन्हें ही अछूत मानते हैं। वशिष्ठ ने शूद्रों को, अब छोड़ो, आपको बता ही चुका मैं। स्त्रियों की स्थिति क्या थी देखो। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल की तुलना में बहुत खराब थी।
और भी खराब हो गई। उत्तर वैदिक में तो थी, यहाँ पे और खराब हो गई। इनका धार्मिक जीवन सूत्रकाल में 4 प्रकार के आश्रमों, 4 पुरुषार्थों, 16 प्रकार के संस्कारों तथा 8 प्रकार के विवाहों का विधिवत वर्णन मिलता है। सूत्रकाल में जो धार्मिक जीवन था वहाँ पे 16 संस्कार, 16 संस्कार दोस्तों कैसे बोलते हैं, जहाँ से हम पैदा होते हैं और जब तक मर ना जाएं, उनके बीच में जो प्रक्रिया होती थी, कर्मकांड होते थे, जो हमारी मतलब एक स्टेज पे जो हम लोग करते थे उन्हें 16 श्रृंगार बोलते। 16 श्रृंगार वो मैं समझा, इंगूर बिंदिया लिपस्टिक वाला 16 श्रृंगार एक पूजा होती थी, एक नियम था। देखिए अब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ छांदयोग उपनिषद, छांदयोग को आपने पढ़ा था, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदयोग उपनिषद में 3 आश्रम कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ का, जबकि चौथे आश्रम में संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख सूत्रकालीन एक ग्रंथ है जिसका नाम है जावाली उपनिषद। क्या नाम है? जावाली उपनिषद से प्राप्त होता है। इस प्रकार 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जावाली उपनिषद में मिलता है। दोस्तों तो ये चीज याद करने लायक है कि हम 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है? जावाली उपनिषद से। अब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये क्या था? उत्तर वैदिक काल में त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम। दोस्तों ये अर्थ है धर्म अर्थ काम का, जबकि सूत्र काल में चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दोस्तों इसमें एक मोक्ष और जुड़ गया, मतलब धर्म की रक्षा करो, उसका अर्थ समझो, काम करो और बाद में मर के मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है? पुरुषार्थ में। अब यहाँ पे पोड़श संस्कार, इस संस्कार जो अर्थ है परिष्कार अथवा शुद्धिकरण। अब यहाँ पे भाई साहब ये मानो इंसान ना मशीनें रहती थी, इंसान है ना मशीनें रहती थी, देखना भी कैसे, सुन के भी थोड़ी हंसी आ जाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता। अब इंसान को समाज के रूप में तैयार किया जाता था, मतलब जहाँ वेदों का ज्ञान शुरू हो गया है, हर चीज़ हमें पता है। आदिवासी को समाज में बना रहे थे? नहीं, समाज का इंसान का शुद्धिकरण होता था। अब उसे शुद्धिकरण करके हम समाज में एक समाज के रूप में लाएंगे, बस समाज में रहने लायक कर देंगे। वाह भाई। 16 संस्कार जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु परिहंत, मतलब जन्म से लेकर जो मृत्यु तक संस्कार होते हैं, जो 16 संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कार का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है अश्वालायन कृत गृह सूत्र से प्राप्त होता है। कहाँ से? गृह सूत्र से। विवाह, अश्वालायन के गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। दोस्तों जितने विवाह हैं तसल्ली से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, 16 संस्कार भी पढ़ेंगे। 16 संस्कार क्या होते हैं, 8 तरीके विवाह कैसे होते थे। भाई अभी तो हमें 2 ही विवाह पता हैं, 2 या 3 पता होंगे, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। इसके सिवा कौन सा मैरिज होता? या तो लव होगा या फिर अरेंज होगा। अब वहाँ पे 8 तरीके विवाह होते थे, किस तरीके से होते थे उसके बारे में जानेंगे जिनमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। अब भाई सुनो कितने विवाह हैं? 1 2 3 4, मतलब 8 तरीके के विवाह थे और 4 तरीकों की मान्यता प्राप्त थी, वो भी धार्मिक रूप से। जबकि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह को धार्मिक मान्यता नहीं थी। अब नाम से ही लग रहा है, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, अरे ऐसे नाम ही असुर जैसे लग रहे हैं, तो भाई धार्मिक विवाह कहाँ से होएगा? हैं? पहले से राक्षस जैसी योनि में दिख रहे थे। इनमें सबसे अधिक प्रचलित ब्रह्म विवाह था। आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह वर से कर देता था। वाह भाई, देखो देखो भाई क्या गजब की चीज है। आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय बैल लेता था। यहाँ पे अब उल्टा हो गया, मतलब पहले अगर वो अपनी कन्या देगा तो दूल्हे को एक जोड़ी गाय और बैल देने पड़ेंगे। अब विवाह करके दिखाओ, बिना फॉर्च्यूनर के शादी हो जाए। अब तो
छोटे से छोटे स्प्लेंडर तो चाहिए भाई, तब गाय बैल देके उल्टा दहेज देना पड़ता था। क्या बात है, क्या बात है भाई। असुर विवाह में विक्रय विवाह भी कहते हैं भाई। असुर विवाह था उसे विक्रय विवाह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर बेच देता था, मूल्य लेकर बेच देता था उसे। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह, प्रेम विवाह या स्वयंवर विवाह भी कहा जा सकता है। मतलब कि सुनने के बाद थोड़ी तो खुशी हुई, गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज। अब तो शुरू हो गया गंधर्व विवाह। और राक्षस विवाह को अपहरण विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह दोस्तों इसीलिए कहा जाता है जैसे किसी को किडनैप करने चले गए, शाम कटे के बाद सब तो हम दोनों ही हैं और कुछ है ही ना, दुनिया तुम, तुम्हारी दुनिया हम, बाद में गए भाई घर से उठा ले, बात खत्म। फिर 4-6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है, फिर उनके बाद तो वैसे भी हालत खस्ता ही हो जाती है। लेकिन उसे क्या कहते थे, राक्षस विवाह। इसमें क्षत्रियों में मान्यता प्राप्त थी। अरे भाई क्षत्रिय, क्षत्रियों को मान्यता प्राप्त होगी जो युद्ध लड़ते थे, जिनमें साहस था, वही तो करें। अरे ऐसे लोग जय कूट ना दो ना, उसने की दम ना है, ठीक है ना। तो कल हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, महाकाव्य काल। इसमें रामायण और महाभारत के बारे में जानेंगे, फैक्टेबल चीज, बड़ा मजे से। एक एक चीज ऐसे पढ़ो जो रटना ना पड़े, रटो मत, हिस्ट्री आज तक रटी ही ना पाओगे। इतिहास एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ सुनो सीखो उससे, ये हमेशा आपको सिखाती है, रटाती नहीं है। तो दोस्तों अगर कोई हो इसमें जो हमसे छूट गया हो, किसी कारणवश या हमसे गलती हो गई हो, कमेंट में लिख देना, आपको वो चीज़ हम जरूर लेके आएंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, देख के तो बहुत जल्दी भाग जाते हो। जय हिंद।